आफ्टरनून। और सब अच्छे हो? तो अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था ऑफलाइन में, राजस्थान की लोक देवियां, लोक देवताओं पर अपन कल एमसीक्यू कर चुके हैं। आज अपन अब तक की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न जो कि लोक देवियों से संबंधित है और अभी हाल ही में आए हुए हैं 2021 से लेकर 25 के मध्य, उन पर अपन क्या करने वाले हैं? चर्चा। तो सभी तैयार हो क्या? तो देख लो आप, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, इसका टॉपिक है लोक देवियां और इसकी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी अपन शुरू करने वाले हैं। तो तैयार हो सभी? स्टार्ट कर दें क्या? लो आपके सामने पहला प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न बेटा, क्या पहला प्रश्न है? केला देवी को किनका अवतार माना जाता है या माना गया है? ठीक है। ऑप्शन है पार्वती, ऑप्शन बी है भद्रकाली, ऑप्शन 3 है दुर्गा और ऑप्शन 4 है महालक्ष्मी। कौन सा आंसर सही होगा बेटा? कौन सा सही होगा? दुर्गा। कौन सा सही होगा? दुर्गा। एक बात मैं समझा दूं आपको, ऐसे कृष्णों को देखकर डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि राजस्थान की जितनी भी माताएं हैं उनको किसका अवतार माना गया है? अपन कहते हैं ना 9 दुर्गा। दुर्गा माता के कितने अवतार है? 9। ठीक है। अगर किसी लोक देवी का अलग से अवतार माना गया है तो मैंने आपको पर्टिकुलर उसको मैंने जो है किया है, वेरी इंपॉर्टेंट करवाया है। बाकी आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो किसका अवतार मानेंगे? दुर्गा का। ठीक है। तो केला देवी को किसका अवतार माना गया है? दुर्गा का। समझ में आ गया क्या? आगे चलें क्या? दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है? क्या शीला देवी से है? क्या करणी माता से है? क्या बाण माता से है? क्या केला देवी से है? केला देवी से। इसका आंसर क्या होगा? केला देवी। अपन ने पढ़ा था कि जो केला देवी है, इस केला देवी का मेला कब बढ़ता है बेटा? तो चैत्र शुक्ल एकम से एकादशी तक, या मैं अश्विन नवरात्रों की बात करूं तो भी इसी समय। ठीक है। दोनों नवरात्रों में इनका मेला बढ़ता है और इसी मेले में केला देवी के भक्तों द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम क्या है बेटा? लांगुरिया नृत्य। और ये जो लांगुरिया नृत्य जो है, ये गुटवन नृत्य के नाम से भी क्या किया जाता है? गुटवन नृत्य के नाम से भी क्या किया जाता है बेटा? जाना जाता है। गुटवन नृत्य के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। और ये जो नृत्य है ये किन गीतों पर किया जाता है? लांगुरिया गीतों पर किया जाता है। तो लांगुरिया गीत भी है और लांगुरिया ये किससे संबंधित है? केला देवी से संबंधित है। किससे संबंधित है? केला देवी। जैसे घूमर गीत भी है और घूमर नृत्य भी है। दोनों बात समझ में आ गई क्या? आगे चलें अपन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते थे? ऑप्शन ए है करणी माता, सही है क्या? नागणेची माता, अन्नपूर्णा माता, स्वांगिया देवी। यही आपका आंसर क्या रे? सही है। स्वांगिया माता का जो मंदिर है वो कहां पर है बेटा? जैसलमेर में। और ये जैसलमेर के भाटी शासकों की क्या है? इनके उपनामों के रूप में अपने को नाम मिलता है आवड़ माता, और इसे कहते हैं सुग्गा देवी। क्या कहते हैं? सुग्गा देवी। इन माता के हाथ में मुड़ा हुआ क्या है बेटा? भाला। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? सुग्गा देवी, स्वांगिया देवी। स्वांग किसे कहते हैं? भाले को। देवताओं का जो भाला होता है ना, भाला, उसे कहते हैं स्वांग। तो इनके हाथ में मुड़ा हुआ भाला है। क्यों मुड़ा हुआ भाला है? तो अपन ने बात की थी, जब मैंने लोक देवियां पढ़ाई थी तब मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि जैसलमेर के जो यादव राजवंश के जो भाटी है, उन्होंने जरासंध नामक व्यक्ति से क्या किया था? युद्ध लड़ा था। क्यों लड़ा था? क्योंकि जरासंध ने देवी की उपासना करके स्वांगिया देवी से इनका भाला ले लिया, इनसे आशीर्वाद में भाला मांग लिया, तो माता ने भाला दे दिया। और यादव भाटी राजवंश के लोग जो है वो किससे लड़ते रहे? जरासंध से। पर इसको जीत पाए क्या? नहीं। तो यादव किसके पास एकत्रित होकर गए? भगवान कृष्ण के पास। और कृष्ण से कहा कि हे केशव, हम जरासंध को पराजित नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने बताया
कि आप सबसे जब तक जरासंध के हाथ में माता का भाला है तब तक उसे पराजित करना नामुमकिन है। तो आप सबसे पहले माता की उपासना करके माता को प्रसन्न करो और उसका भाला वापस लो। तो यादव भाटियों ने माता की तपस्या की और इन्हें प्रसन्न करके जो है जरासंध, माता को प्रसन्न करके जरासंध से जो है भाला वापस मांगने के लिए बोला। तो माता ने जब भाला जरासंध से वापस मांगा तो उसने दिया क्या? नहीं। इसीलिए माता ने उससे युद्ध किया और भाले को क्या कर लिया? छीन लिया। और छीना तब भाला क्या हो गया? डेढ़ा हो गया। डेढ़ा हो गया, टूटा नहीं, क्या हो गया? डेढ़ा। और टेढ़ा हो गया, इसीलिए माता के हाथ में क्या है? टेढ़ा भाला है। इसीलिए इस माता का नाम ही क्या पड़ गया रे? स्वांगिया माता। इस स्वांगिया माता का जो उपनाम है आवड़ माता या सुग्गा देवी, इसे बेटा हिंगलाज माता का भी क्या माना जाता है? प्रतीक। और ये जो हिंगलाज माता है इनका मूल मंदिर बलूचिस्तान, कहां पर है? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। लेकिन हिंगलाज माता का एक मंदिर है वो लोद्रवा के अंदर है। कहां पर है? लोद्रवा जैसलमेर। लोद्रवा की एक राजकुमारी भी थी, पढ़ी क्या मैंने? अच्छा, तो लोद्रवा जैसलमेर में जो है आपके स्वांगिया यानी आवड़ माता का मंदिर है। तो इसे हिंगलाज माता का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। बात समझ में आ गई क्या? तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वांगिया माता। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, देखो, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? ऑप्शन है जीण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता, तन्नोट माता। यही आंसर अपना क्या है? सही है। तन्नोट माता का मंदिर कहां पर है बेटा? तन्नोट जैसलमेर। तन्नोट कहां पड़ता है? जैसलमेर। और ये तन्नोट माता को थार की क्या कहते हैं? वैष्णो देवी। अपने राजस्थान में 12 जिलों में क्या है? थार का मरुस्थल विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में जो मरुस्थलीय एरिया है उसे थार का रेगिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार का रेगिस्तान। रेगिस्तान के प्रसार हेतु राजस्थान का नाचना गांव प्रसिद्ध है। कौन सा गांव? और इसी थार के मरुस्थल में वनस्पति रहित जो गांव है वो सम जैसलमेर है। कौन सा है? नाचना एक ऊंट की किस्म भी होती है, एक ऊंट की नस्ल भी होती है और ये मरुस्थल के प्रसार के लिए भी प्रसिद्ध है। मरुस्थल के प्रसार को रेगिस्तान का मार्च फास्ट कहते हैं। तो यहीं पर कौन सी देवी है? तन्नोट माता। और ये जो तन्नोट माता है बेटा, अपन ने पाकिस्तान से, अपने विद्रोही शत्रु देश पाकिस्तान से युद्ध लड़े थे 1965 में, 1971 में। इन्हीं युद्धों के समय यहां पर यानी तन्नोट के अंदर कौन सी पुलिस फोर्स थी बेटा? बीएसएफ। कौन सी? बीएसएफ। बीएसएफ का मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। तो बीएसएफ का मुख्यालय कहां है? जयपुर में। कहां है? बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों ने क्या किया? युद्ध लड़ने जाते हैं। अपनी संस्कृति में, अपने कल्चर में ऐसा रिवाज रहा है कि अपन कहीं भी किसी भी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं, किसी से भी युद्ध लड़ने जाते हैं तो अपनी देवियों को क्या करते हैं? प्रसन्न करते हैं। तो जब युद्ध लड़े पाकिस्तान से सैनिकों ने तो उन्होंने किसको अपनी आराध्य माना? तन्नोट को, तन्नोट माता को अपनी आराध्य माना। इसीलिए इसे सैनिकों की क्या कहते हैं? सैनिकों की देवी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? यहां पर भारत पाकिस्तान युद्ध विजय की स्मृति में यहां पर राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ भी बनाया गया है। क्या बनाया गया बेटा? विजय स्तंभ। समाप्रार्थी में दूसरा विजय स्तंभ बनाया गया। पहला विजय स्तंभ समुद्रगुप्त ने कहां पर बनाया था? बयाना भरतपुर में। दूसरा विजय स्तंभ कहां बना हुआ? तन्नोट माता जैसलमेर में। और तीसरा विजय स्तंभ कहां बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में। सारंगपुर युद्ध विजय स्मृति 1437 के विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा ने बनाया था। किसने बनाया था? महाराणा कुंभा ने। ठीक है। तो तन्नोट माता को सैनिकों की देवी कहते हैं। थार की क्या कहते हैं? वैष्णो देवी। इस माता के जाने वाले लोगों के द्वारा मिन्नत मांगी जाती है और मिन्नत मांगते समय ये इस माता के क्या बांधते हैं बेटा? क्या बांधते हैं? तो हेडो भूचेड़ो में। ठीक है। तो क्या बांधते हैं? रुमाल। क्या बांधते हैं? रुमाल। इसीलिए इस माता को रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। रुमाल वाली देवी कौन सी है रे? बात समझ में आ गई क्या? आगे चलो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सुगन चिड़ी
को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? ऑप्शन ए है नागणेची माता, ऑप्शन 2 है आयण माता, ऑप्शन 3 है शीतला माता और ऑप्शन 4 है स्वांगिया माता। तो इसका सही आंसर कौन सा है? स्वांगिया माता को किसका अवतार माना जाता है? यानी सुगंध चिड़ी का प्रतीक माना जाता है। किसका? यह प्रश्न आपके प्रश्न पूछा हुआ है कि सुगंध चिड़ी का प्रतीक किस लोक देवी को माना, किस लोक देवी की प्रतीक है ये? तो सुगंध चिड़ी किसकी प्रतीक है बेटा? स्वांगिया माता की। लेकिन अपन ये प्रश्न ऐसा भी पूछा हुआ है, करणी माता का प्रतीक भी किसे माना जाता है? करणी माता का प्रतीक भी किसे माना जाता है? सुगंध चिड़िया को। किसे माना जाता है बेटा? पर दोनों ऑप्शन में है क्या? यहां पर है क्या? तो इसीलिए अपना आंसर किसको मानेंगे अपन? बात समझ में आ गई क्या? आगे चले क्या? और दोनों याद रह जाएंगे क्या आपको? दोनों याद रह जाएंगे? ठीक है, आगे चले। निम्न युग्मों में से कौन सा लोक देवी और प्रमुख मंदिर को असंगत युग्म है? यानी मिला हुआ नहीं है, वो ढूंढना अपने को। ठीक है, तो मुझे बताओ, ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन 12 में है क्या? नारायणी माता का मंदिर राजगढ़ अलवर में है क्या? आवरी माता असावरा माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है क्या? और जिलानी माता का जसोल बाड़मेर में मंदिर है क्या? है क्या? कहां पर है इनका? कोटपुतली बहरोड में। कहां पर है? ये भी नई दृष्टि से प्रश्न पूछा हुआ है, समझ में आ गया क्या? तो इसका मंदिर कहां पर है आपके? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड में जो है राजस्थान का जिलानी माता का मंदिर है। अगर कोटपुतली बहरोड न हो तो आंसर क्या करोगे? बहरोड अलवर। पहले बहरोड किसमें पड़ता था? अरे कोटपुतली और बहरोड जिला किससे बनाया गया? कोटपुतली तो जयपुर से लिया गया, कोटपुतली तो कहां से लिया गया, और बहरोड कहां से लिया गया? अलवर से। तो अगर कोटपुतली बहरोड न हो तो क्या करोगे? आंसर अलवर में। समझ में आ गया क्या? आगे चलो, नेक्स्ट प्रश्न है अपना। जालोर के चौहानों की कुल देवी निम्न में से हैं। ऑप्शन ए है आशापुरा माता। पहले प्रश्न को पूरा पढ़ने दिया करो, ठीक है? वाह, परीक्षा में दीजिए शायद, ठीक है? दूसरा शाकंभरी माता, तीसरा सकराय माता, चौथा नागणेची माता। बताओ मुझे, कर दूं? कंफर्म हो? तो आंसर क्या होगा अपना? आशापुरा माता। ये आशापुरा माता जालोर में कौन से वंश बेटा? सोनगरा चौहान। कौन से चौहान? और सोनगरा चौहानों की क्या है? ये कुल देवी है। जबकि चौहानों की, इधर देखो, चौहानों की कुल देवी कौन सी है? चौहानों की कुल देवी कौन सी है बेटा? चौहानों की कुल देवी अपन यूं कह सकते हैं आराध्य देवी। किसे माना जाता है? जीर्ण माता को। किसे माना जाता है? लेकिन प्रश्न आ जाए कि शाकंभरी के चौहानों की कुल देवी कौन सी है? तो शाकंभरी माता। कौन सी है? शाकंभरी के चौहान किसे कहा जाता है? जिन चौहानों ने किस पर शासन किया? अजमेर पर। किस पर है? शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण मैं कहूं तो वासुदेव चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था? सांबर जयपुर में करवाया था। कहां करवाया था? और अपने साम्राज्य की जो राजधानी है वो आई छत्रपुर नागौर को बनाया था। किसे बनाया था? और ये जो चौहान है ये गुर्जर प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे। लेकिन चौहान शासक गुवक प्रथम ने इनको इनसे क्या दिलाई थी? आजादी दिलाई थी। ठीक है, तो अपन आगे अपन पढ़ चुके हैं, और भी अपन जो मैं यूट्यूब पर क्लासे पढ़ाऊंगा उसको देखना, ठीक है? आगे चलते। आमेर में शिला देवी। कौन सी देवी? ये वो शिला की जवानी वाली नहीं है, ये शिला देवी है, ठीक है ना? शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन है मान सिंह द्वारा, भारमल द्वारा, सवाई जयसिंह द्वारा, मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। मान सिंह कौन सा? ये प्रथम। अगर मैं यहां पर लिख देता मान सिंह सेकंड, तो कौन सा आंसर सही होगा? आपने मान सिंह प्रथम ने करवाया। मान सिंह प्रथम 1589 से लेकर 1614 तक शासक था,
जबकि मान सिंह द्वितीय जो है वो 1922 से लेकर 47 तक क्या रहे थे, शासक रहे थे। राजस्थान के एकीकरण के समय मान सिंह द्वितीय तो क्या थे, शासक थे। जयपुर राजधानी गठन के बाद में प्रथम और अंतिम राज प्रमुख भी कौन थे, मान सिंह द्वितीय। लेकिन अपन तो किसकी बात कर रहे हैं, मान सिंह प्रथम की। और मान सिंह प्रथम को मुगल शासक अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद में बंगाल का क्या बनाया बेटा, सूबेदार। बंगाल, काबुल, बिहार, उड़ीसा का क्या बनाया, सूबेदार। और जब ये बंगाल जाता है तो बंगाल का एक शासक था जिसका नाम था केदार कायद। और इस केदार कायद ने मुगलों की दीनता स्वीकार की क्या, नहीं। इसीलिए इसने केदार कायद पर आक्रमण कर दिया और इसे क्या किया, पराजित। और पराजित कर इसकी पुत्री से क्या किया, विवाह। और दहेज में किस माता की मूर्ति, शिला देवी की मूर्ति लेकर आया, कहां, आमेर। और आमेर दुर्ग में स्थापित कर आमेर दुर्ग का कार्य क्या करवाया, पूर्ण करवाया। ये जो शिला देवी है, इस शिला देवी के शराब का, किसका बेटा, क्या दिया जाता है, चरणामृत, यानी प्रसाद बोल सकते हैं, ठीक है। तो शराब का चरणामृत या प्रसाद की बात करें तो दारू तो टीचार बैठ जाए है। तो यहाँ पर क्या दिया जाता है, शराब का चरणामृत। जबकि राजस्थान का सर्वाधिक शराब उत्पादन के कारण स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, अलवर को, किसे कहते हैं। और राजस्थान में शुल्क मुक्त टैक्स फ्री शराब कहाँ मिलता है, मुन्ना बाव रेलवे स्टेशन, बाड़मेर। आगे चलो, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद दिया जाता है या मिलता है। अभी बताया मैंने, कौन सी देवी, शिला देवी के मंदिर में शराब का क्या दिया जाता है। लेकिन एक माता बोलूं मैं तो जीण माता, और जीण माता के 2.5 प्याले क्या चढ़ाए जाते हैं, 2.5 प्याले शराब के चढ़ाए जाते हैं। तो 2.5 प्याले शराब के पीने हेतु तो कौन सी देवी प्रसिद्ध है, और शिला देवी के क्या दिया जाता है, शराब का प्रसाद या शराब का चरणामृत। दोनों क्लियर है क्या, आगे चलो। और इसे अपन ने बात की थी, इसे क्या कहते हैं, सुहाग देवी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुहागिन स्त्रियों के जितने भी जो है सुहाग की सेनानियां होती है, वो इस माता को क्या की जाती है, अर्पित की जाती है, ठीक है, भेंट की जाती है। आगे चलो, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है। ऑप्शन है चौहान, गुहिल, सिसोदिया और राठौड़। तो किसकी, चौहान वंश की। किसकी है बेटा, इस जीण माता का मंदिर कहाँ है बेटा, रेवासा। और रेवासा गांव कहाँ है, सीकर। इसे मधुमक्खियों की क्या कहते हैं, मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। मधुमक्खियों की क्या कहते हैं, देवी कहते हैं। ये जो मधुमक्खियों की देवी है, ये मधुमक्खियों की देवी क्यों कहते हैं, क्योंकि औरंगजेब ने धर्मांतर नीति के तहत इस मंदिर को तुड़वाना चाहा, लेकिन लाख प्रयत्न के बाद भी इस मंदिर को तुड़वा नहीं सका। जब तुड़वा नहीं सका तो औरंगजेब ने माता से क्षमा मांगी और यहाँ पर घी का दिया जलाना क्या किया, प्रारंभ किया, ठीक है। यानी घी के दिए जलाने के लिए इसने जो है सारा जो है वित्तीय खर्च क्या किया था, उठाया था, किसने, औरंगजेब ने। तो वो कौन सा शासक है, औरंगजेब। औरंगजेब अभी बड़ा चर्चा में भी है, औरंगजेब अभी क्या है, बड़ा चर्चा में भी है। एक मूवी आई है छावा, कौन सी मूवी आई है, और इसीलिए औरंगजेब की औरंगाबाद महाराष्ट्र से कब्र को हटाने के लिए बड़े आंदोलन चल रहे हैं। नागपुर में तो अहिंसा यानी हिंसात्मक घटना भी हो चुकी है, ठीक है। तो मधुमक्खियों की देवी किसे कहते हैं, जीण माता को कहते हैं। और जीण माता का गीत ही क्या है, सबसे लंबा गीत है, सबसे क्या है, लंबा गीत है। आगे चलो, अष्टभुजी देवी जीण माता किस देवी का अवतार मानी गई है। ऑप्शन है सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, गायत्री। अभी बताया था मैंने आपको, क्या आंसर होगा, दुर्गा। 2 बार ये प्रश्न पूछ लिया गया अभी हाल के एग्जाम में, तो आने के बड़े चांस है वापस आने के, ठीक है। आगे चलते हैं, कनपटे जोगी डमरू सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं। ऑप्शन है जीण माता, नागणेची माता, शीतला माता, सकराय माता। कौन सी माता, मैंने बताया था अभी कि जोगी, कनपटे जोगी जो है वो सिंदूर, पहले सबसे पहले भगवा रंग के तो क्या पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, और सिंदूर का क्या लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, और गले में कौन सी माला पहनते हैं,
तुलसी। और कौन सा वाद्य यंत्र? डमरू। और साथ में कौन सा? सारंगी। इन वाद्य यंत्रों के साथ राजस्थान की ऐसी देवी जिसका सबसे लंबा गीत है, जो सबसे लंबा गीत जो 2 दिन और 2 रात तक चलता है, इस देवी के गीत को क्या करते हैं बेटा? गाते हैं। समझ में आया क्या? आगे चलो। नेक्स्ट प्रश्न आपके, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? ऑप्शन है शाकंभरी देवी, कुंजल माता, शीला देवी, भवन देवी। तो कौन सी माता? सही आंसर कौन सा है? शाकंभरी देवी। वासुदेव चौहान ने इस मंदिर का क्या करवाया? वासुदेव चौहान ने इस माता के मंदिर का क्या करवाया? निर्माण। इसी एक शिलालेख है बेटा, इसकी जानकारी किससे मिलती है अपने को? बिजोलिया शिलालेख से। बिजोलिया शिलालेख। और ये बिजोलिया शिलालेख कहां पर है? भीलवाड़ा में है। तो इस बिजोलिया शिलालेख में ये बात लिखी हुई है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया और इस झील के किनारे शाकंभरी माता के मंदिर का भी क्या करवाया? निर्माण करवाया। और ये जो शाकंभरी माता है, ये शाकंभरी अजमेर के चौहानों की क्या है बेटा? शाकंभरी अजमेर के चौहानों की क्या है? ये चौहानों की कुल देवी है। समझ में आ गया क्या? आगे चलो। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? तो ऑप्शन है शीला देवी, करणी माता, नागनेची माता, शीतला माता। तो कौन सी माता? करणी माता। करणी माता को चूहों की क्या कहते हैं बेटा? चूहों की देवी कहते हैं। करणी माता ने 108 वर्ष की उम्र में दियात्रा गांव में, कौन से गांव में? दियात्रा गांव में, एक तो जैसलमेर और एक बीकानेर, दोनों राज्यों की सीमा विवाद को निपटाने के लिए इन्होंने यहां पर अपनी देह को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। 108 नहीं, 151 वर्ष की उम्र में अपनी देह को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। इसीलिए 151 वर्ष की उम्र में देह त्यागी थी, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? डोकरी। इसे क्या कहते हैं? डोकरी। अरे डोकरी के बाद डोकरी उतनी बड़ी होगी कि खियागी बेटा। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी जिसके क्या है? दाढ़ी मूछी है। फ्रेंच कट 2-3 बाढ़ आ रही है, ठीक है? तो उसे क्या? तो राजस्थान की ऐसी देवी जिसके क्या है? दाढ़ी मूछे। वो कौन सी माता है बेटा? करणी माता। समझ में? दाढ़ी मूछों वाली देवी कौन सी है? करणी माता। यहां पर इस माता के सफेद चूहे पाए जाते हैं। कौन से चूहे? सफेद चूहे पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? काबा। और काबा को चारण जाति अपना क्या मानती है? अपना पूर्वज मानती है। चारण जाति अपना क्या मानती है? पूर्वज मानती है। और ये जो करणी माता है, इसके मंदिर को क्या कहते हैं बेटा? मठ कहते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं? ये कौन सी देवी अपनी? करणी माता। आगे चलो। चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय है ना? अभिप्राय है। तो करणी माता की स्तुतियां, चारण लोकगीत, चारण आख्याएं और चारण उत्सव। तो चरणी माता की स्तुति, करणी माता की जो स्तुति करते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? चारण माता की स्तुति करते हैं, आरती करते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन? चिरजा कहते हैं। इसे अपन आरती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरती। इसके कितने रूप है बेटा? 2। इसका ऑप्शन ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ठीक है। इस प्रश्न को और अपन देख लेंगे, बाकी ये भी हो सकता है, क्योंकि मैंने लोकगीतों में भी आपको सही भी लिखाया, ठीक है। चारण यानी करणी माता की जो आरती की जाती है, यानी लोकगीत गाए जाते हैं, इनके बारे में 2 प्रकार के गीत गाए जाते हैं, एक तो सिगाऊ और एक चिड़ाऊ। एक क्या? चिड़ाऊ। सिगाऊ तो किस क्षणों में गाया जाता है? सुख के क्षणों में। और चिड़ाऊ कब गाया जाता है? दुख के क्षणों में। तो ये लोकगीत भी हो सकते हैं। तो अभी अपन दोनों को आंसर मानने, करणी माता की स्तुतियां और चारण लोकगीत दोनों मान रहे हैं अपन, लेकिन इस प्रश्न का आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, ये जो क्लास आएगी ना उसके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मिल जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या सही है, ठीक है। आगे चलें अपन। राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान मंदिर है? ऑप्शन है आवड़ माता, ऑप्शन 2 तन्नोट माता, ऑप्शन 3 जीण माता, ऑप्शन 4 है घेवर माता। तो कौन सा आंसर सही होगा? घेवर माता।
ये राजस्थान की एकमात्र घेवर सुन था मुंडा में पानी तो ना गयो आ रही हो, ठीक है, खा ले सब ले राज्यों मैं खा ली हूं, ठीक है। तो घेवर माता जो है, ये घेवर माता जो है इनका मंदिर कहाँ है? राजसमंद झील की पाल पर। ये घेवर माता कौन थी? तो राज मेवाड़ के एक महाराणा हुए थे जिनका नाम था राज सिंह, और राज सिंह ने अकाल राहत कार्य के अंतर्गत राजसमंद झील का क्या करवाया बेटा? निर्माण, गोमती नदी के ऊपर। और इस राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। तो इस राजसमंद झील की पाल बनाई जा रही थी, उसकी दीवार बार बार क्या हो रही थी? ढह रही थी। तो इनको किसी जो पंडित ने बताया था कि भाई अगर इस नींव का पत्थर ऐसी कोई पवित्र बालिका रख देवे या महिला रख देवे जिसके गाल पर, बाएं गाल पर काला तिल हो, बाएं गाल पर क्या हो? काला तिल, तो ये जो है ये दीवार ढहेगी नहीं। इसीलिए ऐसा बताया जाता है कि उस समय घेवर माता को लाया जाता है और इसके गाल पर, बाएं गाल पर काला क्या था? तिल था। तो उसके हाथों से इसे रखवाया जाता है, और जब ये पत्थर रखती है माता यहाँ पर, वहीं पर ये क्या ले लेती है? यहीं पर सती हो जाती है। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी रे जो बिना पति के, किसके बेटा? बिना पति के क्या हुई थी? सती। वो कौन सी माता है? घेवर माता। कहां पर मंदिर है? राजसमंद झील पाल पर। सुगाली माता किस राज परिवार की आराध्य देवी है? आहुआ के ठाकुर परिवार चंपावतों की, मेवाड़ के राजाओं महाराजाओं की, आमेर के कच्छाओं की, जालोर के चौहानों की, किसकी बेटा? आंसर सही क्या है? आहुआ के। ये सुगाली माता बेटा, ये इसके 10 तो क्या है? सिर है, और 54 क्या है? इसे 1857 की क्रांति के सैनिकों की क्या कहते हैं? सैनिकों की देवी कहते हैं। देखो 1857 के क्रांति के सैनिकों की देवी तो कौन है? सुगाली माता। जबकि अगर बात करूं मैं तो सैनिकों की देवी कौन है? तन्नोट माता। तो आहुआ के ठाकुर चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत की भी क्या मानी जाती है? ये कुल देवी। इसी माता की मूर्ति को अंग्रेजों के द्वारा, कर्नल होम्स और डीसा के द्वारा लूट लिया गया आहुआ से, और लूट कर माउंट आबू सिरोही में ले जाया गया, और फिर बाद में इसे राजपुताना संग्रहालय अजमेर में रखवा दिया गया। और बाद में 2013 में वसुंधरा राज्य सरकार के द्वारा पाली के अंदर बागड़ संग्रहालय का निर्माण करवाकर इसे यहाँ पर क्या किया गया? रखवाया गया। तो ये कौन सी माता है? सुगाली माता। आगे चलो, नेक्स्ट प्रश्न है आपके। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है। छोट माता, चीक माता, घेवर माता, महामाई माता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि बीएसटीसी एग्जाम 2024 में यह प्रश्न आया था कि राजस्थान की मातृरक्षिका, चेचक रक्षक, प्लेग रक्षक, बच्चों की संरक्षिका देवी, ये सब किसके नाम है बेटा? और महामाई माता कोई क्या कहते हैं? शीतला माता। क्या इसका मूल नाम क्या है? शीतला माता। और शीतला माता का जो मंदिर है ये माधो सिंह प्रथम ने सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में क्या करवाया? निर्माण। इस माता के जो पुजारी होते हैं वो किस जाति के लोग होते हैं? कुमार जाति के लोग। प्रजापत जाति के लोग इसके जो है क्या होते हैं? इसके पुजारी होते हैं। इस देवी के प्रतीक चिन्ह के रूप में मटके या दीपक रखा जाता है। इस देवी का वाहन गधा होता है। इस देवी के बाशुड़ा भोजन का क्या लगाया जाता है? भोग लगाया। बाहर लगाएगी प्रश्न? पुआ, पकौड़ी, भोगला, मूंग का पापड़, ओलियो, लाला मन्ना आदि जो किताब पर है, ठीक है। तो आदि जो एक दिन पहले बनाए जाते हैं, और सुबह माता के मंदिर जाकर उन्हें क्या लगाया जाता है? भोग। तो ठंडे भोजन का भोग किस माता के लगाया जाता है? शीतला माता की, ठीक है ना। इन्हें शिशु रक्षक या मातृ रक्षिका देवी के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय
अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है। तो अहीर, बंजारा, सीरवी, देवासी। कौन सी? क्योंकि आई माता किस जाति की कुल देवी है बेटा? आई माता सीरवी जाति की कुल देवी है। और इस माता का मंदिर कहां पर बेटा? बिलाड़ा, जोधपुर में। इस माता के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती है और यहाँ पर एक दीपक रखा होता है जिसमें केसर टपकता है। इसी केसर से रोगों का निदान किया जाता है। और इस माता के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती है, जिसे क्या कहते हैं? बडेर कहते हैं। क्या कहते हैं? बडेर। गुर्जर जाति का इस माता के मंदिर में प्रवेश क्या है? वर्जित है। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? आगे चलो। सेन नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? तो शीतला माता, आई माता, गेवर माता, नारायणी माता। कौन सी माता? बरवा की डूंगरी राजगढ़ तहसील अलवर में इस माता का क्या है बेटा? मंदिर है। इस माता को लेकर एक तो नाई और एक मीणा, इस माता के चढ़ावे को लेकर नाई और मीणा जनजाति में क्या है? विवाद है। क्या है? विवाद। तो ऐसा बताया जाता है कि राजौरगढ़ क्या नाम? नारायणी माता। ये नारायणी माता का जो मूल नाम था वो क्या नाम था? करमेती बाई। और करमेती बाई का जो जन्म है वो जयपुर का एक गांव था, मोरा गांव। इस मोरा गांव के करमसी नाई के घर इनका जन्म हुआ था, जिनका संबंध राजौरगढ़ अलवर के सेन के साथ किया गया था। लेकिन ये अपने ससुराल जाते समय विजयराम नाई के घर तो इनका जन्म हुआ और करमसी के घर इनका क्या हुआ था? विवाह तय हुआ था। तो ये वापस अपने ससुराल जाते हुए जो है बरवा की डूंगरी राजगढ़ की तलहटी में यहाँ पर विश्राम करने के लिए रुके थे और वहीं पर इन्हें सर्प काट लिया था करमसी को, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर मीणा चरावा की सहायता से इन्होंने इस अपने पति का दाह संस्कार किया और यहीं पर इनके साथ क्या हो गई? सती। इसीलिए मीणा जनजाति तो कहती है कि हमारी देवी है और नाई जाति कहती है कि हमारी देवी है। इसीलिए दोनों जातियों में माता के चढ़ावे को लेकर क्या है? विवाद है। कौन सी माता? नारायणी माता। एक नारायणी बाई भी है, उनका मंदिर कहाँ बेटा? झुंझुनू के अंदर। और उसे राजस्थान का सबसे बड़ा सती मंदिर के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। और नारायणी बाई अग्रवाल जाति की क्या है? कुल देवी है। आगे चलो। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? ऑप्शन है गरासिया, सांसी, डामोर, कंजर। कौन सी जाति की? कंजर। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इनका क्या है? मंदिर है। ठीक है, आगे चलो। केवाई माता मंदिर का निर्माण करवाया था देवदत्त ने, चच ने, भीमदेव ने, शालीवान ने। तो बेटा इसका सही आंसर है चचदेव।